सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है और इस कविता में उन्होंने नेचर को आदमी की तरह डिस्क्राइब किया है। नेचर की व्याख्या आदमी की तरह की है। इसे इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और देखो कि नेचर कैसे आदमी जैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, इस कविता का जो जिस्ट है या कविता का जो चित्र है वो ये है कि ऐसा दिखाया गया है कि जैसे कोई बाहर से हमारे गांव में आ रहा है और जो बाहर से आ रहा है वो गांव का दामाद है, पाहुन। ठीक है, पाहुन कहते हैं दामाद को। तो अब देखिए कवि ने कैसा लिखा है। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ जो है, अब इस कविता में मेघ ही पाहुन है और जब पाहुन आते हैं गांव में तो क्या क्या चीजें होती है। आज सब कुछ बदल चुका है। ये कविता भी काफी पहले लिखी जा चुकी है। तो पहले गांव में ऐसा ही हुआ करता था। कोई दामाद जब गांव में आता था तो जो घर का बुजुर्ग होता था वो आगे बढ़कर उसका स्वागत करता था, जिसके लिए यहाँ पर जुहार शब्द लिखा हुआ है। और गांव के जो बच्चे होते थे वो दौड़ते हुए पहले घर आते थे कि भाई फूफा जी आ गए या जीजा जी आ गए, जो भी हैं। तो इस तरह की बातें वे घर में जाकर बताते थे और गांव की जो वधुएं होती थी, स्त्रियां होती थी, वो कहीं ना कहीं से उसे देखने का प्रयास करती थी, दामाद को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ जो आए हैं वो बहुत बन ठन के समर के आए हैं। तुम लोग जब बड़े होगे ससुराल जाओगे तो ऐसे नहीं जाओगे, बहुत मन एकदम डैशिंग होके जाओगे। तो यहाँ पर मेघ जो है वो बहुत डैशिंग तरीके से आ रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ जो है वो बहुत बन ठन के समर के, एकदम टाई कोट ये सब लगा के आया है। ठीक है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। और आगे आगे जो है वो कौन चल रही है, माने कि जब कोई बड़ा आदमी आता है या दामाद आता है तो आगे आगे और एक दो लोग रहते हैं, माने सब चमचा उमचा लेके आए। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे जो बयार है, हवा है, वो नाचते गाते चल रही है। जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो आगे आगे कुछ लोग चलते हैं, पीछे से देखते हो जब ट्रम्प की कार जब चलती है, गाड़ी चलती है तो 10 ठो आगे 10 ठो पीछे, बगल में बाइकर्स। तो इस तरह से वो भी आ रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे हवा नाचते गाते खुशियां मनाते कि दामाद जी आ रहे हैं, चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। दरवाजे खिड़कियां क्यों खुलने लगी, सब कोई दरवाजा से कोई खिड़की से झांक रहे कि भाई दामाद जी, उस घर के दामाद आए हैं। और पहले एक ऐसा चलन था कि किसी भी घर का दामाद क्यों ना हो लेकिन वो पूरे गांव का दामाद माना जाता था। ठीक है, तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी, लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां से उसे झांक रहे हैं। ठीक है, पाहुन ज्यों आए हूँ गांव में शहर के। ऐसा लग रहा है जैसे कि शहर के पाहुन गांव में आए हैं, माने एक पाहुन है जो शहर में रहते हैं और वो गांव में आए हैं। पाहुन ज्यों आए हूँ गांव में शहर के, शहर के पाहुन गांव आए हुए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ जो हैं, जब हवा, अब देखो तुम सब दो चीजों से एक साथ कंपेयर करो। एक तरफ दामाद आ रहा है, एक तरफ मेघ, बरसात होने वाली है। और प्रायः बरसात के पहले थोड़ी हवा आती है, हवा आती है तो धूल उड़ती है। और दरवाजे खिड़कियां जो अगर उसमें स्टॉपर नहीं लगा हुआ है तो ढक ढुक करने लगते हैं। वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसको राइटर ने कैसे आदमी से जोड़ दिया है। माने दरवाजे खिड़कियां हवा से खुल रही, लेकिन यहाँ क्या है कि दामाद को देखने के लिए खुल रही। ठीक है, अब जब मेघ आते हैं तो आगे आगे पहले हवा आती है, आंधी आती है, फिर बरसात होने लगती है। तो ये जो आगे आगे लोग हैं ये दामाद के साथ वाले लोग हैं, ये जो आगे आगे हवा चल रही है। ठीक है, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, शहर से गांव में पाहुन आए हुए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ जो है वो बन ठन के समर के आज आए हुए हैं। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब हवा चल रही है तो पेड़ जो है, वृक्ष जो है वो माने कि हिल रहे हैं, कभी झुक जाता है कभी सीधा हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्दन उचका के झुका के, माने तरह तरह के की भंगिमाओं के साथ देखने की कोशिश कर रहा है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए।
जब आंधी चली तो जो धूल था, वैसे हवा चलती था गोल गोल करके, कभी कभी देखते हो कि धूल उड़ रही है। तो उसको राइटर ने छोटी बच्चियों से कंपेयर किया है कि जब कोई जीजा जी दामाद जी आते हैं तो बच्चियां पहले दौड़ती हुई घाघरा पकड़ के भागती हैं, तो वैसे धूल एक बच्ची की तरह भाग रही है। ठीक है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूप भागी, घाघरा समझ ही रहे हो, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी छिटकी घूंघट सरकाए। और नदी जो है वो गांव की वधू है, स्त्री है, जो भी है औरत है। तो नदी की जो चितवन है वो बांकी है, माने टेढ़ी भंग, बांका माने टेढ़ा, माने थोड़ा जब अचानक कोई आदमी आ जाता है तो क्या होता है कि लोग ठिठक के भले एक स्टाइल से देखते हैं, तो स्टाइल माने कि सतर्कता उसमें रहती है। तो बाकी चितवन उठा, माने बाकी नजरों से देख रही है, उठा। नदी ठिठकी, ठिठकी माने रुक गई, ठिठका माने स्टॉप सडनली, ठिठकी घूंघट सरकाए। अब चूंकि वो गांव की वधू है नदी, तो वो घूंघट उसका यहाँ तक है, अब उसको सरका के देख रही है। तो बाकी चितवन उठा, बाकी माने टेढ़ी, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ जो है वो बन ठन के समर के आए हुए हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जो बूढ़ा पीपल था, यानी बूढ़ा पीपल कौन है, गांव का बुजुर्ग, वो आगे बढ़कर, थोड़ा आगे बढ़ के वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। जुहार करना माने वेलकम करना, स्वागत करना। तो बूढ़े पीपल, अब बूढ़ा जो पीपल का है वो बूढ़ा है, यानी क्या है, गांव का बुजुर्ग है या घर का बुजुर्ग है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ जुहार की, गले लगा लिया, वेलकम किया, स्वागत किया। बरस बाद सुध लीन ही। अब जब कोई अचानक मिलता है तो कहते हैं ना, अरे यार बहुत दिन बाद हमारी खबर लिए, रास्ता भूल गए थे क्या। तो अब वो बुजुर्ग है, रास्ता भूल गए थे क्या में थोड़ा व्यंग है, लेकिन बरस बाद सुध लेने में क्या है, एक फैमिलियरिटी है, एक नजदीकी, नजदीक आने का एक बोध हो रहा है। तो बरस बाद सुध लेनी माने बरसों बाद हम लोगों की खबर आपने ली। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। और जो लता थी ये भी गांव की नवेली बधू है, माने किवाड़ के ओट से झांक रही है, लता जो है वो किवाड़ के ओट से झांक रही है। बोली अकुलाई, अकुलाई माने थोड़ा बेचैन होकर, बोली अकुलाई, लता माने क्रीपिंग प्लांट, बोली अकुलाई लता ओट से किवाड़ की, दरवाजे के पीछे से, ओट माने पीछे से, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल पानी लाया परात भर के। और जो तालाब था वो परात एक होता है, पीतल का बड़ा सा बर्तन होता है, गांव में उसमें आटा वाटा सानते हैं। तो जो ये था ताल, हरसाया ताल माने जो ताल माने तालाब। अब तालाब कौन है, हो सकता है साला हो, माने वहां का एक लड़का है, ठीक है, पुरुष प्रजाति का बोध करा रहा है। तो हर्षाया ताल, जो तालाब था वो बहुत हर्षित हुआ कि भाई जीजा जी बहुत दिन बाद आए, दामाद जी बहुत दिन बाद आए। हर्षाया ताल पानी लाया परात भर, एक परात पानी लाया। गांव में क्या होता है कि जब कोई वंदनीय लोग आते हैं, आदरणीय रिस्पेक्टेड लोग आते हैं, तो परात में उनका पांव रख के उसको, पांव को धोया जाता है रास्ते की थकान मिटाने के लिए और उनके सम्मान के लिए। और खास करके ऐसे में जब दामाद रहता है, तो पहले जमाने में तो दामाद की बड़ी इज्जत थी, अब तो कोई पूछता नहीं है। तो क्या था कि पानी को घर में छिड़क देते थे कि घर पवित्र हो जाएगा दामाद के पैरों का पानी, ठीक है, मानो गंगा जल से कम नहीं था। आज आज तो हर शादी के 3 महीना बाद तलाक हो जा रहा है, अब रास्ता में खोजा खोजी हो रहा है, मिल जाए दामाद, मेरी बेटी को धोखा दिया तो इसको सिखाते हैं। अब ऐसा नहीं होता है। तो हर कहीं कहीं होता भी है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल। तो हर्षाया ताल पानी लाया परात भर के, एक परात पानी लाया। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, तालाब का पानी किस लिए लाया है, पांव धोएगा, धो के छिड़केगा, फिर घर पवित्र हो जाएगा, ये सब चीजें होंगी। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, मेघ जो है वो बहुत बन ठन के समर के आए हुए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षितिज अटारी, क्षितिज माने होराइजन को कहते हैं, दूर से जब देखोगे तो तुमको लगेगा कि पृथ्वी और आकाश एक साथ मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड होराइजन। तो वहां पर क्या है कि वो क्षितिज की जो अटारी है, अटारी का मतलब सेकंड फ्लोर, ठीक है, गांव में कोठा बोलते हैं, कोठा का एक अर्थ अलग भी है जो कि गलत है, लेकिन गंवई भाषा में
कच्चे मकान का जो सेकंड फ्लोर होता है उसको अटारी या कोठा बोलते हैं। कोठा का एक अलग खड़ी बोली में मतलब होता है, वो खराब होता है। तो क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज अटारी जो है वो गहरा रही है। गहराने का मतलब थोड़ा चटक हो रही है, डीप हो रही है। गहराई, दामिनी दमकी माने वहां की जो लालिमा थी वो क्या है, थोड़ा और डीप रेड हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जिससे तुम सकुचा रहे हो उसके पास जाने में तुमको संकोच होता है। जैसे कि तुम किसी को नया नया अगर दोस्त बनाए, दोस्त उसके पास जाने में एक शब्द बोल देगा एकदम शर्मा जाओगे, ठीक है, गाल लाल हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी माने एक वसीम बरेलवी का शेर है कि पास से गुजरना भी हुनर लगता था। एक ऐसा समय था कि उसके बगल से भी गुजरो तो लगा, कितना बड़ा कमाल कर दिए हैं। अब किसके बगल से गुजरने की बात करो तो लोग समझ ही रहे। कल हम उसके पास से गुजरे थे, है ना। हुआ है कभी ऐसा तुम लोग के साथ? नहीं हुआ है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। भरम की जो गांठ थी वो खुल गई, मतलब जो घर वाले थे, माने ससुराल पक्ष वाले जो थे, उनको ये लग रहा था कि दामाद जी नाराज हो गए हैं, बहुत दिन से आए नहीं। देखो आगे लिखा भी है कि बरस बाद सुध लेंगी। तो जब दामाद जी आ गए तो उनके अंदर जो एक भरम की गांठ थी, ठीक है, कि जो एक ऐसी सोच थी कि दामाद जी नाराज हैं, वो खत्म हो गया। क्योंकि नाराज होते तो नहीं आते, लेकिन आज तो एकदम बन ठन के सूट बूट टाई, एकदम वुडलैंड का जूता पहने हैं, रिबॉक का चश्मा सब लगा वगा के कडिनी का सूट पहन के आए हैं, ठीक है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। माने वहां घर वाले लोग बोल रहे हैं भैया माफ कर दो दामाद जी, हम लोग तो सोचते थे आप नाराज हैं, लेकिन आप तो बड़े उदार दिल के आदमी हैं। आज हम लोगों को दर्शन दिया, हम लोग कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए। तो हम सभी आपके आभारी हैं कि आप हमारे घर आए, ठीक है। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के। अब जब बहुत बरसात होती है तो जो बड़े बड़े डैम होते हैं वो कभी कभी टूट जाते हैं, वहां से पानी बहने लगता है। तो यहाँ जो आंखों का डैम था, जो आंखें थी, बरस बाद माने कि ये जो सुख के आंसू आंखों से निकल रहे हैं, क्योंकि दामाद जी आए हैं तो सुख से रोने लगे लोग, और झरझर आंसू ढर के। बांध टूटा, जो धैर्य का बांध था, पेशेंस था, दामाद जी नहीं आ रहे थे और ये लोग कंट्रोल करके रखे थे कि भाई आए आए, कब आएंगे कब आएंगे, एक इंतजार था। वो इंतजार आज खत्म हुआ है। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के। मिलन के आंसू क्या होते हैं? खुशी के आंसू होते हैं, ठीक है। और रुखसत होने के जो आंसू हैं वो दुख के आंसू होते हैं। वैसे आजकल तो मूवी बनने लगी है अतिथि तुम कब जाओगे, लेकिन पहले जब कोई आ जाता था तो लगता था कि ज्यादा दिन रहे, और जब वो जाता था तो पूरा घर वाला रोता था। लेकिन आजकल तो जाने पर खुशी के आंसू होते हैं, पहले जाने पर दुख के आंसू हुआ करते थे। तो क्षमा करो गांठ खुल गई, अब भरम की बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के। और मिलन के आंसू जो हैं, जो मुद्दतों बाद जब मिलने का ये सुख प्राप्त हुआ है तो खुशी के आंसू गिर रहे हैं। मेघ आए बड़े बन के समर के, मेघ जो है बहुत बन के आए हैं। अभी जो मिलन के आंसू झर के, तो उसका डैशिंग पर्सनैलिटी से नहीं गिर रहा है, आंसू गिर रहा है, प्रेम है उन लोगों के बीच। दामाद के लिए घर वालों का जो प्रेम होता है, तो उस प्रेम की वजह से आज इतने दिन बाद दामाद आए हैं। तो जीजा जी आए हैं, दामाद आए हैं, ठीक है। तो क्या है, मिलन के आंसू झरझर गिर रहे हैं, लोग एकदम खुश हैं और आनंद में डूबे हैं। घर के बच्चे तो इसलिए भी खुशी है कि अब कोई अच्छा अच्छा खाना बनेगा, दामाद जी आए हैं, हम लोग भी पाएंगे, है ना। पहले कोई आता था अतिथि घर में, तो 10 अगर 5 मिठाई रखा गया है तो बच्चा लोग सोचने लगता था, हम लोग तो सोचते थे भाई कि कब हटे तो ये जो 4 ठो बच्चा है उसको हम खाएं, है ना। सोचते थे कि नहीं तुम लोग? हम लोग भी सोचते थे कि जब कोई गेस्ट आता था 5 मिठाई रख दिया गया है, उसको भी मन है कि पांचों खा ले, लेकिन अब तो संकोच करना पड़ रहा है, तो एक ठो खाया, 4 बच गया, घर में 2 बच्चे अगर हैं तो मन ही मन मना रहे हैं कि जल्दी जाए जल्दी जाए जल्दी जाए, तो 4 बच्चे 2 2 खा लेंगे 5। तो ये सब चीजें हैं। एनीवे, तो ये कविता तुम लोगों को समझ में आ गई, कविता में किस तरह नेचर को आदमी की तरह डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें एक चीज देख रहे हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस कविता को लिखने में कितने सफल हुए, माने एकदम टोटली एक चित्र बना दिया है। और वो चित्र यहाँ हमारे सामने आए हैं।
मेघ हाय जो शीर्षक है ये भी बहुत माने उचित शीर्षक लग रहा है, क्योंकि शुरू से अंत तक इसमें मेघ का ही जिक्र है। नेचर है लेकिन सिर्फ मेघ का ही जिक्र है, और सारे नेचर को मेघ के साथ इस तरह से जोड़ दिया गया है, लगता है कि सब मेघ के ही हिस्से बन गए। ठीक है। और फिर उस नेचर को आदमी के जीवन के साथ ऐसे जोड़ दिया गया है, माने एक जब भी इस कविता को हम पढ़ते हैं तो एक चित्र आंखों में और दिमाग में बनने लगता है कि दामाद जी आ रहे हैं। तो वो जो चित्र बना बना पा रहे, जितना बेहतरीन चित्र राइटर बना पा रहा है, जितना चटकदार चित्र राइटर बना रहा है, उतना ही अधिक सफल माना जाएगा, क्योंकि वो हम लोगों के हृदय में इसको ज्यादा फील करवा पा रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ इस कविता को खत्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसे देखिए, समझिए, सुनिए, और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।